पटना पायरेट्स एंड जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम कौन कौन से प्लेयर्स को टारगेट कर सकती है अगले प्रो कबड्डी के ऑक्शन में, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इस वीडियो में इन्हीं दो टीमों के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं टारगेट प्लेयर्स सीरीज के, जिसमें दो टीमों को हम एक वीडियो में कवर करेंगे। रिटेंशन सीरीज कंप्लीट हो चुका है एंड अब समय आ चुका है टारगेट प्लेयर्स के बारे में बात करने का, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पटना पायरेट्स के साथ। पटना पायरेट्स के सबसे पहले एक्सपेक्टेड प्री ऑक्शन स्क्वाड पे नजर डाल लेते। इनका रेडिंग डिपार्टमेंट इस तरीके से दिखेगा, जिसमें लेफ्ट रेडर्स सुधाकर हो गए, अंकित राणा हो गए। राइट रेडर्स में हमें मनिंदर सिंह, मिलान दहिया एंड मनदीप कुमार देखने को मिलेंगे। ये वो प्लेयर्स है जो एक्सपेक्टेड रहेगा कि रिटेन किया जाएगा पटना पायरेट्स के द्वारा। अब और भी सारे प्लेयर्स हो सकते हैं जब तक रीकैटेगराइज लिस्ट नहीं आएगा और हम क्लियर नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है, जिसमें लेफ्ट रेडर में आप कह सकते हो कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर की जरूरत है एंड राइट रेडर में भी एक एक्सपीरियंस प्लेयर की जरूरत है। बैकअप के तौर पे नाम काफी अच्छे हैं, लेकिन एक ऐसा प्लेयर जो इन्फॉर्म हो, तब यहाँ पे पटना पायरेट्स का रेडिंग यूनिट काफी स्ट्रॉन्ग बनेगा। डिफेंस की बात करते हैं तो कवर डिफेंडर्स जो आप देख सकते हो, लेफ्ट कवर पे एक फिलहाल प्लेयर है जो कि सौरभ नरवाल हो गए एंड राइट कवर पे दो प्लेयर्स हो गए, जिसमें दीपक राठी एंड वैभव गर्जे देखने को मिल जाएंगे। दीपक राठी कंफर्म रिटेंशन होगा बिकॉज इन पे 2 सीजन का एफबीएम कार्ड का यूज किया था, तो राइट कवर बिल्कुल सॉर्टेड है। लेफ्ट कवर पे एक एक्सपीरियंस डिफेंडर पटना पायरेट्स की टीम टारगेट करेगी। वहीं पे कॉर्नर डिफेंडर्स की तरफ बात करते हैं तो कॉर्नर डिफेंडर्स आप देख सकते हो, लेफ्ट कॉर्नर पे प्रियांशु लाथवाल एंड राइट कॉर्नर पे सोमवीर गुलिया एंड नवदीप दुहान देखने को मिल जाएंगे। राइट कॉर्नर बिल्कुल सॉर्टेड है, जिसमें नवदीप जो इनफॉर्म पिछला सीजन काफी अच्छा गया था, सोमवीर बैकअप के तौर पे काफी अच्छे हो गए। लेफ्ट कॉर्नर पे एक एक्सपीरियंस डिफेंडर प्लेयर चाहिए होगा। अब पटना पायरेट्स के पास कितना एक्सपेक्टेड पर्स हो सकता है अगले पीकेएल ऑक्शन के लिए। अब जो मैंने रिटेंशन वीडियो में कवर किया था कि पटना पायरेट्स कौन कौन से प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है, वो सारे पैसे एस्टिमेट कट करने के बाद आप कह सकते हो कि 2,50,00,000 के आसपास इनका पर्स बचा होगा। एंड एफबीएम कार्ड की बात की जाए तो 2 एफबीएम कार्ड पटना पायरेट्स के पास एक्सपेक्टेड होगा, बिकॉज मेरे हिसाब से 5 एलिट रिटेंशन पटना पायरेट्स की टीम करते हुए दिख सकती है। अब 2.5 करोड़ यहाँ पे पटना पायरेट्स की टीम खर्च कर रही है रिटेंशन में, तो कुछ बड़े रिटेंशन भी हो गए। जी हाँ, बड़े रिटेंशन में आपको दीपक राठी कंफर्म देखने को मिलेंगे, जिसपे 86 लाख खर्च होगा एंड एक नवदीप जो कि आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। तो कैटेगरी ए के हिसाब से ये एक्यूरेट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 40 से 50 लाख में उम्मीद कर रहा हूँ कि इतने स्पेंड करने होंगे। तो शुरुआत करते कि कौन कौन से प्लेयर्स को पटना पायरेट्स की टीम टारगेट कर सकती है। सबसे पहला नाम होगा अयान लोहचाप का। अब जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि एक लेफ्ट रेडर में एक्सपीरियंस सही है, तो ऐसा प्लेयर जो ऑलरेडी पटना पायरेट्स में कमाल मचा चुका है वो है अयान लोहचाप, एक काफी यंग एंड टैलेंटेड लेफ्ट रेडर। इन पे पटना पायरेट्स की टीम मोस्ट लाइकली एफबीएम कार्ड का यूज करके वापस लेने की कोशिश करेगी। अब अयान लोहचाप रिटेन भी हो सकते हैं, ऐसा क्यों? बिकॉज 2 सीजन का एनवाईपी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है खत्म एंड अगर रिटेन करना चाहेगी तो आरवाईपी का 3 सीजन कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगी। अब ये पूरा अयान पे डिपेंड होगा कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। अयान अगर ऑक्शन में गए तो कंफर्म 1.5 से 2 करोड़ कहीं भी नहीं गया है, तो वही है कि उनको लॉयल्टी चुनना होगा या फिर ऑक्शन में जाके जो पैसा वो डिजर्व करते वो लेना होगा। तो ये एक जो डिसीजन है वो उन्हीं के ऊपर छोड़ा जाता है, लेकिन ये मैं मान के चलता हूँ कि ऑक्शन में जाएंगे। एंड पटना पायरेट्स के काफी स्टार प्लेयर्स ऑलरेडी पिछले कुछ पीकेएल ऑक्शंस में जा चुके हैं एंड पटना पायरेट्स की टीम वापस उनको नहीं ले पाई है। तो एक और बार वही चीज रिपीट हो रहा है एंड देखना होगा कि क्या अयान को वापस पटना की टीम ले पाती है या फिर नहीं। अदरवाइज लेफ्ट रेडर में अयान से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं होने वाला है। दूसरे नाम की बात करते हैं तो दूसरा एक्सपेक्टेड टारगेट होगा पवन सहरावत का। जी हाँ, पवन कुमार सहरावत। अब पवन सहरावत एक राइट रेडर है एंड पवन सहरावत को मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ बिकॉज पवन सहरावत एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस टीम में ला सकते। अब 2.5 करोड़ पर से तो क्या पवन सहरावत अच्छा खासा पैसा लेंगे? मुझे लगता है कि पवन सहरावत पे इतना ज्यादा बोली नहीं लगेगा। पिछले ही पीकेएल ऑक्शन में पवन सहरावत पे तमिल तलाइवर्स की टीम ने 59.50 लाख में
खरीद लिया था। मतलब 59,50,000 इतना ज़्यादा नहीं है। जो करोड़ में आराम से जाते थे वो 60 लाख के नीचे में ही गए एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने में वापस जाएंगे। एंड इस बार कोच है जसवीर सिंह, तो अगर टारगेट किया अग्रेसिव तो पवन सहरावत को लिया जा सकता है। पवन सहरावत के आ जाने से एक राइट रेडर ऑलरेडी आ जाएगा प्रॉपर एंड डिफेंस में भी एंड साथ ही में एज अ कैप्टेंसी भी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते। नेक्स्ट प्लेयर है इस लिस्ट में सचिन तंवर। सचिन तंवर भी एक काफी अच्छा टारगेट बाय हो सकता है पटना पायरेट्स के द्वारा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज सचिन तंवर पिछले 2 सीजन से करोड़पति बन रहे लेकिन फ्लॉप जा रहे। जब से पटना पायरेट्स इन्होंने छोड़ा, चाहे हम तमिल थलाइवास की बात कर ले, जब बहुत ज़्यादा पैसे इन पे लगाए थे, फिर इसके बाद पुनेरी पल्टन की टीम ने पिछले ऑक्शन पे 1 करोड़ के आसपास पैसा लगाया, अपॉर्चुनिटीज मिला, लेकिन वो टच में हमें सचिन तंवर देखने को नहीं मिल रहे। एंड पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कि सचिन तंवर वापस पटना पायरेट्स में आएंगे तो एज अ मेन रेडर मैं मानता हूँ कि नहीं परफॉर्म कर सकते, लेकिन जब जरूरत पड़ा तो इस्तेमाल आ सकते हैं। पटना पायरेट्स के जर्सी में आने के बाद कोई भी प्लेयर चमक जाता है एंड अपने फॉर्म में वापस आ जाता है, वैसा मैं उम्मीद सचिन तंवर से कर रहा हूँ। सचिन तंवर को मेन टारगेट करने का एक और सबसे मेन की रीजन ये होगा कि इतना ज़्यादा पैसे इन पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं लगेगा। ऑलरेडी काफ़ी सारी टीमें जानती है कि करोड़पति बन रहे एंड वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो बहुत हाई चांस होगा कि पवन सहरावत जैसे इन पे कम पैसे लगा के आप ले सकते हो। अगर कम पैसे में आते तो सचिन तंवर एक काफ़ी अच्छा बाय साबित हो सकता है। एंड राइट रेडर में ऑलरेडी पटना पायरेट्स के पास काफ़ी सारे प्लेयर्स है। सचिन तंवर के आ जाने से थोड़ा सा एक्सपीरियंस एंड थोड़ा सा रेडिंग यूनिट स्ट्रांग होगा। अब ये तो रहा रेडिंग डिपार्टमेंट। अब बात करते हैं डिफेंस में किसे टारगेट कर सकती है। लेफ्ट कवर में एक एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, वो हो सकते हैं गुरदीप सांगवान। गुरदीप सांगवान को वापस पटना पायरेट्स की टीम खरीदने को देख सकती है। पटना पायरेट्स को छोड़ा गुरदीप सांगवान ने एंड पिछले ऑक्शन में पुनेरी पल्टन की टीम ने इनको 47 लाख में खरीदा। कह सकते हैं कि पटना पायरेट्स की टीम ने थोड़े से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे। दीपक राठी हो गए, अंकित जागलान हो गए पिछले पीकेएल ऑक्शन में एंड इस सीजन उम्मीद होगा कि गुरदीप सांगवान जैसे एक बेहतरीन लेफ्ट कवर डिफेंडर को वापस ले। पिछले सीजन संकेत सावंत थे लेकिन वैसा इंप्रेस नहीं कर पाए। अभी फिलहाल लेफ्ट कवर के पोजीशन में गुरदीप सांगवान वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर है एंड अगर ऑक्शन में आए तो फॉर श्योर पटना पायरेट्स की टीम इनको टारगेट करेगी। लेफ्ट कवर की बात कर लिया, अब बात करते हैं लेफ्ट कॉर्नर पोजीशन की, जिसमें सबसे पहला टारगेट ऑफ कोर्स अंकित जागलान होने वाले। अंकित जागलान को पटना पायरेट्स की टीम एक ही वजह से रिलीज करेगी, काफी हाई प्राइस 1.5 करोड़ के आसपास पिछले पीकेएल ऑक्शन में खरीदा था। परफॉर्मेंस नो डाउट काफी अच्छा दिए थे, लेकिन 1.5 करोड़ में रिटेन करना इतना अच्छा डिसीजन नहीं होगा, तो रिलीज हो गए एंड एफबीएम कार्ड का यूज किया जा सकता है इन पे। अगर अंकित जागलान नहीं आ पाते हैं तो इनके जगह पे अल्टरनेट ऑप्शन होगा विशाल भारद्वाज का। विशाल भारद्वाज जो कि अचानक से अच्छे फॉर्म में आ चुके, पिछले सीजन पुनेरी पल्टन से 18 मैचेस में 35 टैकल पॉइंट स्कोर किया। पुणे की टीम ने बेस प्राइस 13 लाख में इनको खरीदा था। अब पुणे की टीम इनको क्यों रिलीज करेगी, सिंपल है, एलिट प्लेयर है विशाल भारद्वाज एंड कैटेगरी बी एंड सी में ऑलरेडी 2 प्लेयर्स हो रहे, तो उस हिसाब से विशाल भारद्वाज रिलीज हो गए, तो इन पे इन्वेस्ट किया जा सकता है एंड रिटर्न में अच्छा एक्सपीरियंस एंड अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते। तो ये कुछ इनिशियल टारगेट्स यहाँ पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पटना पायरेट्स की टीम किन्हें टारगेट कर सकती है। अब ये आइडिया आप लगा सकते हो कि पटना पायरेट्स को एक लेफ्ट रेडर चाहिए, एक एक्सपीरियंस लेफ्ट कवर का डिफेंडर चाहिए एंड एक एक्सपीरियंस लेफ्ट कॉर्नर का डिफेंडर चाहिए, तो अब उसमें आप किसी भी प्लेयर को फिट कर सकते हो। लेकिन जब रिटेंशन हो जाएगा तब और अच्छे से हम बता सकते हैं कि ऑक्शन पूल में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अब बढ़ते हैं दूसरी टीम की तरफ, जो कि जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम है। जयपुर पिंक पैंथर्स के एक्सपेक्टेड प्री ऑक्शन स्क्वाड पे नजर डाल लेते हैं, जो कि आप देख सकते हो रेडिंग यूनिट में। लेफ्ट रेडर इनके पास हो गए अली समादी, राइट रेडर्स में नितिन ढंकर हो गए, मंजीत दहिया हो गए एंड साहिल सतपाल देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि लेफ्ट रेडर में थोड़ी कमी है। अली समादी है, अच्छे प्लेयर है, पिछले सीजन अच्छा परफॉर्मेंस किए, लेकिन एक और स्टार प्लेयर की जरूरत है। मुझे नहीं लगता है कि राइट रेडर में किसी प्लेयर की जरूरत होगा। मंजीत दहिया जो कि पिछले सीजन इंजरी के कारण नहीं खेल पाए, तो मंजीत दहिया एंड नितिन ढंकर ये 2 डुओ ही काफी अच्छा है, तो लेफ्ट रेडर में एक प्लेयर की जरूरत पड़ेगी। कवर डिफेंडर्स की बात करते हैं तो लेफ्ट कवर में 3 प्लेयर्स है, रेजा मीर बगेरी, अभिषेक के, साहिल देसवाल। तो लेफ्ट कवर में ऑलरेडी रेजा हो गए, अभिषेक हो गए, ये 2 प्लेयर्स ही
ऑलरेडी जयपुर के पास है। राइट कवर में एक बेहतरीन प्लेयर चाहिए होगा। लेफ्ट कॉर्नर एंड राइट कॉर्नर पे नजर डाले तो लेफ्ट कॉर्नर पे आर्यन रेदू एंड राइट कॉर्नर पे दीपांशु खत्री। ये स्मार्ट माइंड है एक कोच का, जो कि नरेंद्र रेदू कमाल करते हैं एनवाईपी साइनिंग में। ये दोनों प्लेयर्स जो आर्यन एंड दीपांशु है वो पिछले सीजन एनवाईपी के तौर पे साइन हुए थे एंड दोनों ने ही काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो मैं ये अच्छे से कह सकता हूँ कि इन दोनों के बैकअप के तौर पे जयपुर की टीम ज्यादा फोकस करेगी रेदर देन साइनिंग अ स्टार प्लेयर जिन पे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट हो सकता है। अब जयपुर पिंक पैंथर्स के पास कितना एस्टिमेटेड पर्स हो सकता है, तो मुझे लगता है कि 2 करोड़ के आसपास इनका पर्स बचेगा अगर ये सभी प्लेयर्स रिटेन हुए तो। एंड FBM कार्ड इनके पास 3 बच सकते हैं। कौन कौन से बड़े रिटेंशन हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम नितिन ठक्कर होगा, 1 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट होगा रिटेंशन में। मंजीत पे 40 लाख इन्वेस्ट हो सकता है। एंड रेजा मीर बगेरी कितने सीजन से रिटेन हो रहे तो ये नहीं पता कि कितना होगा, लेकिन ये आप कह सकते हो कि 40 से 50 लाख या फिर इससे ज्यादा पे इनका रिटेंशन वैल्यू हो सकता है। अब फटाफट बात करते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स को जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम टारगेट कर सकती है। सबसे पहला नाम होगा अयान लोचाब। अब जयपुर पिंक पैंथर्स को चाहिए एक लेफ्ट रेडर। अगर अयान लोचाब आ जाते हैं तो जयपुर का जो रेडिंग यूनिट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। कह सकते हो कि लीथल रेडिंग डिपार्टमेंट इनका बन जाएगा। एंड एक और कनेक्शन अगर मैं बैठाऊं तो नरेंद्र रेदू एंड अयान लोचाब ये वापस रीयूनाइट हो जाएंगे। तो ये एक रीजन बनता है कि अयान लोचाब को जयपुर की टीम टारगेट करेगी अगर इनके पास अच्छा खासा पर्स हुआ तो। दूसरा नाम होगा अभिनेश नटराजन का। अभिनेश नटराजन जो कि एक राइट कवर के डिफेंडर है। अब जयपुर पिंक पैंथर्स के पास एक भी राइट कवर का डिफेंडर नहीं होगा रिटेंशन के बाद। एंड पिछले सीजन कोई ऐसा राइट कवर का डिफेंडर नहीं था जो कि काफी इंप्रेस किया। तो अभिनेश नटराजन एक काफी अच्छे ऑप्शन फिट बैठेंगे, जो कि मुझे लगता है कि अभिनेश ऑप्शन में आएंगे। एंड ओवरऑल इतना भी ज्यादा महंगे नहीं होंगे, तो अभिनेश के आ जाने से राइट कवर जयपुर का सॉर्टेड हो जाएगा। अगर अभिनेश टारगेट नहीं कर सकते तो इन्हीं डिपार्टमेंट में एक और एक्सपीरियंस प्लेयर नीरज कुमार को टारगेट कर सकती है जयपुर की टीम। नीरज कुमार जो कि पिछले PKL ऑक्शन में अनसोल्ड गए थे, इन्हें हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने रिप्लेसमेंट के तौर पे साइन किया था। एंड पिछले सीजन 19 मैचेस में 32 टैकल पॉइंट स्कोर किए, तो परफॉर्मेंस दे रहे, एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, तो ये एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड ये भी माइंड में रखना है कि नीरज कुमार इतने भी ज्यादा महंगे नहीं जाएंगे, तो एक कम पैसे में एक एक्सपीरियंस डिफेंडर खास करके राइट कवर का जयपुर को मिल सकता है। चौथा नाम हो सकता है मोहित कालर का। मोहित कालर जो कि एक लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है। पिछले सीजन तमिल थलाइवर्स की टीम ने काफी सस्ते में मोहित कालर को खरीदा था 13 लाख में, लेकिन वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। मोहित कालर अगर आपको याद होगा तो अपने करियर के स्टार्टिंग सीजन्स में हरियाणा स्टीलर्स के लिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते थे। एंड मुझे लगता है कि मोहित कालर पे इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं होगा। 13 से 20 लाख में जयपुर की टीम इनको खरीद सकती है। एज अ बैकअप के तौर पे एक काफी अच्छा ऑप्शन होगा। एंड 5वां नाम मैं रखना चाहता हूँ कृष्ण धूल का, जो कि एक राइट कॉर्नर के डिफेंडर है। अब जयपुर का कॉर्नर डिफेंडर सॉर्टेड है, जहाँ पे आर्यन हो गए, दीपांशु हो गए। अब बैकअप चाहिए तो कृष्ण धूल एक काफी अच्छा बैकअप हो सकते हैं। कृष्ण धूल अगर आपको याद होगा तो पटना पायरेट्स में सीजन 10 में कमाल मचाए थे, 70 से ज्यादा टैकल पॉइंट स्कोर किए थे, उसमें नरेंद्र रेदू ही कोच थे। तो वापस कृष्ण धूल को टारगेट किया जा सकता है। एंड बैकअप नहीं तो एज अ प्राइमरी राइट कॉर्नर के डिफेंडर खेल सकते हैं कृष्ण धूल। एंड पिछले कुछ सीजन से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। एंड खास करके कृष्ण धूल पिछले PKL ऑक्शन में अनसोल्ड गए थे, तो इतना ज्यादा कोई भी टीम इन पे टारगेट नहीं करेगी, तो ये एक अच्छा बाय हो सकता है। तो गाइस ये हो सकता है पटना पायरेट्स का एंड जयपुर पिंक पैंथर्स का इनिशियल टारगेट प्लेयर्स, जो कि मैंने आपको बता दिया। मैं आपको यही कहूंगा कि आप प्लेयर से ज्यादा टीम के पास कौन से डिपार्टमेंट पे प्लेयर्स नहीं है। अब जयपुर की अगर बात कर ले तो जयपुर को एक लेफ्ट रेडर चाहिए, एक राइट कवर चाहिए एंड कॉर्नर डिफेंडर्स में बैकअप चाहिए। तो ये आप सजेस्ट करके कमेंट में बताइएगा कि कौन से अच्छे नाम हो सकते हैं। सबके कमेंट्स में रीड करने वाला हूँ। एंड अगले वीडियो में कौन से 2 टीमों को कवर करे ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी कबड्डी के रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगा। एंड रिटेंशन सीरीज का वीडियो नहीं देखा तो आप चेकआउट कर सकते हो चैनल पे। मिलते हैं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।